Hi friends, good morning to everyone. Today now I am going to start change of tense. It is a second part of narration. इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे चेंज ऑफ पर्सन. चेंज ऑफ पर्सन वो नरेशन का सबसे फर्स्ट पॉइंट था, सबसे बेसिक था. और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चेंज ऑफ टेंस. ये सेकंड पार्ट है नरेशन का. जो स्टूडेंट पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, लेक्चर को नहीं देखे हैं, तो आप उसको देख लें पहले चेंज ऑफ पर्सन, वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा. उसके बाद फिर आप इसको देखेंगे तो और बेटर समझ में आएगा. हम अभी आज आप आगे स्टार्ट करना जाते हैं चेंज ऑफ टेंस. इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हम उस पर ध्यान देते हैं. सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. इसमें सबसे फर्स्ट देखना ये है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हो, अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हो, तो उसको इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट में चेंज किया जाता है. सिंपल पास्ट टेंस में चेंज किया जाता है. अच्छा, कुछ लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी नाम से जानते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी नाम से जाना जाता है. सेम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट. सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट. अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई भी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे दिया हो, अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई भी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे दिया हो, तो उसको इनडायरेक्ट में हम इस स्ट्रक्चर पे चेंज करते हैं. सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ एन स्टेटमेंट. He says to me, he said to me, I write a letter. एक क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच में, he said to me, I write a letter. इस स्टेटमेंट को मुझे इनडायरेक्ट में चेंज करना है. तो पिछले क्लास में हम पढ़े क्या थे कि जो सब्जेक्ट होगा उसको एज इट इज हम सेम लिखते हैं. सेड टू को टोल्ड में चेंज किया जाता है. जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सेम लिखते हैं. इसके बाद जो इन्वर्टेड कोमा होता है, इन्वर्टेड कोमा को दैट में चेंज करते हैं. ये सारी चीज की जानकारी हम पिछले लेक्चर में दे चुके थे, चेंज ऑफ पर्सन में बता चुके थे. इसके बाद ये फर्स्ट पर्सन है और मुझे पता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है. ये सब्जेक्ट किसका होना चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए. इट मींस व्हाट? इफ फर्स्ट पर्सन इज गिवन इन अ डायरेक्ट स्पीच, देन फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. मतलब यहाँ आई की जगह ही लिखना होगा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. पता है कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, राइट V1 है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर पे बिल्कुल लाई कर रहा है. और हमें पता है कि जब ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे है तो मुझे इस वाले स्ट्रक्चर पे चेंज करना है. तो मुझे ऑलरेडी सब्जेक्ट मिल चुका है. अब V1 को V2 में चेंज करेंगे तो राइट का क्या होता है? रोट होता है. और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, ए लेटर. ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया. दोबारा मैं बता रहा हूं, सब्जेक्ट सेम, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं. ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड कोमा को दैट में चेंज करते हैं. आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं. ये सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का होना चाहिए. अगर सपोज यहाँ सेकंड पर्सन होता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब. तो यहाँ फर्स्ट पर्सन है, इसको इसके अनुसार चेंज करेंगे तो ही. राइट V1 है तो इसको V2 में चेंज करेंगे, रोट ए लेटर.
मतलब अगर हम देखते क्या है कि कोई डायरेक्ट स्पीच में इस स्ट्रक्चर पे है तो उसको मुझे इस स्ट्रक्चर में फर्दर चेंज करना है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से देखना क्या है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। इसका मतलब ये इसमें इट मींस व्हाट कि जितना भी प्रेजेंट रहेगा सबको पास्ट में चेंज करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट, इस चीज को ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेकंड नेम होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। कुछ लोग इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के भी नाम से जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस is, am, are plus V4, you can say also V1 plus में ing plus ऑब्जेक्ट। इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट प्लस was या were प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई सेंटेंस कोई स्टेटमेंट इस स्ट्रक्चर पे हो तो मुझे इनडायरेक्ट में इस स्ट्रक्चर पे चेंज करना होगा। नेक्स्ट थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इज वन प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense। प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense को past perfect continuous tense में चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस has और have प्लस been प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट फिफ्थ इज वन if simple past tense is given in direct speech, then we change simple past into past perfect tense। अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट का सेंटेंस दिया हो तो इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त पास्ट परफेक्ट में उसको चेंज करते हैं। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। Sixth is one if past continuous tense is given in direct speech, then we change it into indirect speech, past perfect continuous
टेंस। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दिया हो तो उसको इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने अभी तक क्या देखा कि सिंपल प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। मतलब जितना प्रेजेंट होगा सबको पास्ट में चेंज करेंगे, और पास्ट में क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट में। इस बात का ध्यान रखना, ये नहीं करना है कि पास्ट को फ्यूचर में चेंज कर दे, ये काम नहीं करना है। इस फ्यूचर का मैंने अभी तक एक भी स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, और फ्यूचर का अलग टर्म्स ऑफ कंडीशन होता है। सेवेंथ इज वन, इफ पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस is given in direct speech, then we do not change, we write it same as it is, no change। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर दिया हो डायरेक्ट स्पीच में तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो ये चेंज ऑफ टेंस का ये फर्स्ट मेथड था। हम इसी को अब सेकंड मेथड में देखते हैं कि सपोज अगर स्ट्रक्चर याद नहीं हुआ, अगर इतने को हम लर्न नहीं कर पाए, रिमेंबर नहीं कर पाए, तो क्या सिंपल मेथड हो सकता है? तो हम एक सिंपल मेथड को यहाँ पे राइट कर रहे हैं। अगर स्ट्रक्चर याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद होता है तो फिर इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो उसका सेकंड मेथड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप उसको बिल्कुल केयरफुली उसको समझने की कोशिश करें। अगर किसी सेंटेंस में इज और एम लिखा मिलता है आपको, आप डायरेक्ट उसको वाज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आपको आर दिखता है तो आप उसको वर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में हैज दिखता है या हैव दिखता है या हैड दिखता है तो उसको डायरेक्ट आप हैड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में वाज या वर दिखता है तो आप उसको डायरेक्ट हैड बीन में चेंज कर सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आपको हैज 2 प्लस V1 दिखता है तो इसको आप हैड 2 प्लस V1 में चेंज कर सकते हैं। किसी सेंटेंस में आपको हैव 2 प्लस V1 दिखता है तो इसको आप हैड 2 प्लस V1 में चेंज कर सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में हैड 2 प्लस V1 दिखता है तो इसको 2 टाइम लिखते हैं, 2 टाइम्स लिखेंगे हैड 2 प्लस V1। ऐसा इसलिए कि जब भी हैड 2 प्लस V1 को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हैड को 2 टाइम्स लिखना पड़ता है, बिकॉज फर्स्ट इज वन हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज वन मेन वर्ब। नेक्स्ट इज वन if shall or shall be given in direct speech, then you change it should or should be। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। if will or will be given in any statement into direct speech, then we change it would
और would be into indirect speech। अगर किसी वाक्य में आपको will दिखता है या will be दिखता है तो आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय will को would में और will be को would be में चेंज करना है। आगे बढ़ते हैं। shall have को should have में चेंज करते हैं। will have को would have में चेंज करते हैं। can को could में चेंज करते हैं। may को might में चेंज करते हैं। तो हमने देखा क्या कि ये सेकेंड मेथड बताए कि अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी आपको दिखता है तो आपको स्ट्रक्चर याद हो या ना हो आप उसको इन सब में चेंज कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स इसको देखते हैं, कुछ एग्जांपल से इसको हम एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल फोकस करें, बिल्कुल समझ में आएगा। Let we take an example। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, उसको देखते हैं। Suppose he said to me I can do this work। एक एग्जांपल है, इसको मुझे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखते हैं क्या। सेम जो सब्जेक्ट होगा उसको हम सेम लिखेंगे इनडायरेक्ट में। पता है कि सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट किया जाता है और इस ऑब्जेक्ट को सेम रखा जाता है। ऐसा हम पिछले लेक्चर में देखे थे। जो सब्जेक्ट होगा सेम, जो ऑब्जेक्ट होगा सेम, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करते हैं। ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार ये कैन है। अभी आप थोड़े देर पहले देखे होंगे कि कैन को कहीं पे कैन मिले तो उसको किस में चेंज करना है, कुड में चेंज करना है। डू दैट वर्क। दिस को दैट में इसलिए चेंज किए कि जो थर्ड पार्ट है हमारा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें हम आगे जाकर देखेंगे क्या कि किसी भी सेंटेंस में अगर दिस दिखता है तो उसको इनडायरेक्ट में जाकर हम लोग दैट में चेंज करते हैं। बिल्कुल वेरी सिंपल है। लेट मी टेक एन अनदर एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज वन। माय फ्रेंड said to me I was writing a letter। सेकेंड एग्जांपल है, ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जो सब्जेक्ट है उसको सेम एज इट इज लिखना होगा, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करना होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको सेम लिखना होगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम दैट का यूज करते हैं। एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास वी यूज दैट। ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को इसके अनुसार अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे माय फ्रेंड है तो माय फ्रेंड यहाँ पे दोबारा हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसके जगह पे एक प्रोनाउन हम लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रोनाउन। वो प्रोनाउन ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसलिए फ्रेंड क्या है? कॉमन जेंडर है और कॉमन जेंडर में स्त्रीलिंग भी होते हैं और पुल्लिंग भी होते हैं। तो यहाँ पे ही और सी बोथ वी कैन राइट, दोनों में से कोई एक लिखना है आपको। अब ये वाज है, आप इसके पहले देखे होंगे कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का एक लिस्ट बनाया था, उसमें वाज को आप देखेंगे, चेकआउट करेंगे तो वाज को हैड बीन में चेंज किया जाता है, राइटिंग अ लेटर। तो बिल्कुल इजी मेथड है, आप बिल्कुल इसको देखेंगे कि सब्जेक्ट को पहले चेंज करेंगे। पूरे नरेशन में दो चीज को ध्यान रखना है,
पहला हाउ टू चेंज अ पर्सन, सेकंड इज वन हाउ टू चेंज टेंस। ये दो चीज को ध्यान में रखेंगे, आप बिल्कुल इजीली नरेशन को बना पाएंगे, नरेशन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड रूल की ओर हम पढ़ते हैं। ये चेंज ऑफ पर्सन का फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट रूल था। हम आगे बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ। Now we move towards the second rule. Second rule is one. Reporting verb reported speech. सेकेंड रूल में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दिया हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दिया हो, कैसे मानेंगे प्रेजेंट टेंस? से या से टू, सेज या सेज टू। अगर इन चार में से कोई भी एक दिया हो, या फ्यूचर टेंस में विल से और विल से टू। कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दिया हो या फ्यूचर टेंस में दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, वो सेम टेंस रहेगा। जैसा रहेगा उसको हम सेम लिखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल ये है, he says to me I am playing cards। अब इसे मुझे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। आपको पता है कि जो सब्जेक्ट होगा सेम होगा, सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट किया जाता है और मी ऑब्जेक्ट जो सेम रहा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा क्या था कि एम होगा तो वाज में चेंज करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने एक रूल लिखवाया था कि एम होगा तो वाज में कन्वर्ट करेंगे। बट ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो सेम रहेगा। मतलब ये एम है, प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको भी प्रेजेंट टेंस में ही रहने देंगे। मतलब आई के साथ एम तो ही के साथ इज। अब देखते क्या है, अगर सपोज वहां पे पास्ट टेंस का कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब होता, पास्ट टेंस में जनरली दो आते हैं, सेड और सेड टू। अगर इन दोनों में से कोई भी यहाँ पे होता, अगर सेज टू की प्लेस पे इन दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे होता तो उसको हम एम को वाज में कन्वर्ट करते। अगर ये पास्ट तो इसको भी पास्ट हम लोग बनाते। लेकिन यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट को समझें, देन आफ्टर में तो कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट में जो बता रहा हूं उसको ध्यान से आप सुनेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे इन 6 में से कोई भी एक यहाँ पे रहा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस होगा, इज, वाज, एम, कुछ भी अगर यहाँ पे रहेगा तो उसको सेम लिखेंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। हाँ, अगर पास्ट टेंस का कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब रहा, अगर इन दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे रहा तो ये पास्ट हो जाएगा, तो इसको भी मुझे पास्ट बनाना पड़ेगा। मतलब एम की जगह हम यहाँ क्या लिखते? वाज लिखते। तो ये था सेकेंड कॉन्सेप्ट टेंस का। तो हम देखते क्या है कि हमने दो चीज को कंप्लीट कर लिया। पहला पढ़ा चेंज ऑफ पर्सन और सेकेंड हम टॉपिक पढ़े चेंज ऑफ टेंस। क्लियर? तो यहाँ तक था बेसिक कॉन्सेप्ट टेंस का और पर्सन का। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जिसको बोलेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ, लेकिन जहां तक हमने पढ़ाया वहां तक आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होता हो, थोड़ा भी प्रॉब्लम क्रिएट होता हो, आप जरूर हमें कमेंट करें, हम उस चीज का जरूर रिप्लाई करेंगे।
तो हम आगे जो लेकर आएंगे आपके पास अगले लेक्चर वीडियो में, आप देखेंगे चेंज द फर्दर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में उस चीज को रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।